शरीर पर 250 से ज्यादा टाकों के निशान, हाथ और पैर में रॉड, और उसने महज 42 दिन में अपनी 4 करीबियों को खो दिया। ये उन्नाव की बेटी आज न्याय मांग, जिस कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद हुई थी, अब वो जमानत उसको दिल्ली हाई कोर्ट से मिल गई है। तो सवाल अदालत पर तो नहीं खड़े कर सकते, लेकिन न्याय व्यवस्था पर जरूर हो कि अगर ऐसे न्याय मिलेगा इस देश में बेटियों को, अगर न्याय ये रहेगा तो बेटियां पीड़ित हैं वो कहाँ जाएं? अगर ऐसे न्यायपालिका फैसले सुनाएगा तो फिर न्याय पर समाज का विश्वास ही उठ जाए। एक बीजेपी का पूर्व विधायक एक बेटी के साथ रेप करता है और उसका रसूख इतना कि उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती। वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंचती है, पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है, तब जाकर ये मामला हाईलाइट होता है और सीआईडी के सीबीआई इसकी जांच कर तब कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा होती है और अब वो सजा दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। क्या यही न्यायपालिका है? क्या यही बेटियों के साथ न्याय? ये सिर्फ एक बेटी का दर्द नहीं है, ये हर घर में बहन है, हर घर में बेटी है। इस फैसले से तो हर घर में सवाल होना चाहिए कि आज उन्नाव की बेटी है, कल कहीं आपकी बेटी ना हो, तब क्या करते? तब भी क्या आप ऐसे चुपचाप बैठे रहते? तब भी क्या आप कहते कि कोर्ट का फैसला है? एक बेटी जो न्याय के लिए इंडिया गेट पर बैठ गई कि मुझे अब सहारा कौन दे, मेरी सुरक्षा कौन करेगा जब कुलदीप सिंह सेंगर बाहर आ गया, मुझे जान का खतरा है। जिसने एक केस ना हो उसने अपने 4 करीबियों को खो दिया और अब वही व्यक्ति बाहर आ जाए तो उसको कितना बड़ा खतरा होगा। और जब वो धरना पर बैठती है, जब वो जस्टिस मांगती है अपने लिए, तो दिल्ली पुलिस उसको ऐसे उठाती है जैसे कि उसने कोई मर्डर कर दिया, कोई जघन्य अपराध कर दिया हो। पीड़ित को ऐसे उठाकर ले जाती है। ऐसे तो पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को भी पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया। मतलब यहाँ से फैसला ये है, यहाँ से एक चीज साफ हो जाती है कि अगर आपके पास पैसा और रसूख, पॉलिटिकल पावर है तो आप कुछ भी कर लीजिए, न्याय भी आपके पक्ष में होगा। और अगर आप गरीब हैं तो आप चाहे जितनी आवाज उठाते रहिए, आपको न्याय नहीं मिलने वाला है। कोर्ट के फैसले पर तो कमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो समाज में कोर्ट का फैसला गया है उससे सवाल जरूर है कि अगर ऐसी न्याय व्यवस्था रहेगी कि अब गुनहगारों को जेल के बाहर रहना पड़ेगा तो फिर कोर्ट किस लिए, न्याय किसके लिए? और जो सरकार बात करती है बेटी बचाओ की, वो सरकार बेटियों के साथ क्यों नहीं खड़ी हो पाई? क्यों उसकी सरकार में उसके ही विधायक इस तरीके का जघन्य अपराध करते हैं और सरकार का कोई अंकुश नहीं? अब सवाल ये सिर्फ अदालत का नहीं है, एक समाज का है, क्योंकि आपके भी घर में बहन है, आपके भी घर में बेटी है। बेटियां अगर ऐसे न्याय मिलता रहेगा तो बेटियां ऐसे ही शायद इस देश में पीड़ित होती रहेंगी, क्योंकि आप अगर सत्ता पक्ष के हैं, आपके पास रसूख है और आपके पास पैसा है, तो आपके लिए जेल की सलाखें भी कुछ नहीं कर सकती।